मेघालय इधर भी आएंगे। बैंगलोर को बोलना पड़ेगा, लेकिन पटना में आई है। Why don't you come to America? इरफान, आप तुम्हें कौन इग्नोर कर रहा है? अरे इग्नोर सही से तो लिखो। अहमदाबाद। एक्चुअली एक काम करो, ऐसे जैसे आप लाइव पे कमेंट कर रहे, एक पूरा लिस्ट बना लो कौन से सिटीज में आप लोग चाहते हो मेरा शो, और हम लोग को भेज दो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी देयर। इंडिया टूर कर लो बस। Bangladesh is waiting for you. Yes, as soon as the political unrest is a little better, then we'll be there. Panchkula, Hyderabad. कौन सा गाना सुनना है यार? ये तो बताओ। उसको चलेगा ना। जुदा हो गए मानो, मगर ये जान लो जानो, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाऊं, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, ये आईना। सुनना पड़ेगा थोड़ी देर। बोल दो ना जरा गा सकते। चलो। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें। मैं भर कर के लाया आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, रूह से चाहने वाले आशिक, बातें जिस्मों की करते नहीं। इसके आगे तो आप लोग को पता, आप लोग भी बोल दो जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। No, I'm not driving. राजा is driving. राजा देखो अरमान की टी शर्ट पहने हुआ आज। कंट्रोल लिखा था पर पेट पे बिल्कुल नहीं है। देखो मोहब्बत is gonna complete 2 years. Mohabbat is going to complete 2 years now on my birthday, 16th of June. Yes, 15th of June का था, but plan 16th का था। चार्जिंग आगे पीछे हो गया था। तो मोहब्बत गाने को बोलेंगे अभी। यूं तो है तुम्हारे लाख चाहने वाले, लाखों में हो तुम जो एक ही, फिर भी सोचता हूँ मैं तुम्हें बता दूँ बातें ये जो तुमसे ना कहीं। कुछ इस तरह से तुमको चाहेंगे हम, तुम ही से लड़ेंगे, तुमको मनाएंगे, तुम्हें अपने दिल की धड़कन बनाएंगे। मोहब्बत तो करके देखो, निभाएंगे हम।
मिला हूँ जो तुमसे है सच बस यही के इसे मैं खुदा की रजा मान लूं, तभी जिंदगी को समझ मैं सकूंगा, तुम्हें जीने की जो वजह मान लूं, तुम्हें जीने की वजह मान लूं, मान लूं। कहीं अब किसी से दिल न लगाएंगे हम, तुम्हीं से लड़ेंगे तुमको मनाएंगे हम, एक तेरे ही आगे खुद को झुकाएंगे हम, मोहब्बत तो करके देखो निभाएंगे हम, क्यों तारे चांद तारे तेरी राहों में हम, इस जहां के नूर सारे तेरे आगे कुछ ना सरो, तू जिधर हो जहाँ हो मेरा वादा है इस जन्म से। मैंने बोला था फोन साइलेंट पे रख, पर नहीं सुनना है राजा को। राजा भाई का ना टैलेंट है पब्लिकली गाली खाना। 10 लोगों में कुछ ऐसा काम करेंगे, एक गाली लेके जाएंगे। पिछली बार तो लेंस थे, लेंस के डब्बे में क्या किया था राहुल? कहाँ है लेंस? क्या क्या किया था? कहाँ है लेंस? हाँ ऐसे करके तो कहाँ इसमें लेंस कर दिया, लेंस निकल गया। शर्म आ रही है थोड़ी सी? नहीं, अभी भी मुस्कुरा रहे भाई। इस आदमी का क्या करे भाई। चलो चलो और बताओ, किया साइलेंट कि अभी भी बजे? नहीं क्या साइलेंट हो गया? हाँ नहीं क्या हो गया। प्यार एक तरफा, ये थोड़ा मुश्किल गाना भाई, सुबह सुबह गाना है, पर कोशिश करें। राजा भाई हीरो बोल रहे सब, राजा भाई हीरो। हाँ ये राजा और मेरा प्यार एक तरफा है, और राजा भाई ने अभी जो गलत रास्ता लिखा है, वाह वाह। और थोड़ा 20 मिनट में पहुंच सकते थे, वो हम पहुंचेंगे 70 मिनट में। अब क्रेन उतरा ना इसके लिए, तुमको पूछा नहीं, जाम हो गया थोड़ा। दुख भरा सैड सॉन्ग गाओ, कौन सा दुख भरा गाना क्या चाहिए? अरे बहुत दुख है जीवन में, और कितने बढ़ा रहे। प्यार एक तरफा चलो गा ले, तो एक तरफा प्यार दुखी का माहौल, दुखी का तो माहौल होता है, और क्या होता है। लोग बोल रहे राजा भाई को और गलत गलियों में ले लो, सब कर लो, और टाइम लाइव रहेंगे बोलते। राजा भाई तुम्हारी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो हमारे लोग तन्हा मुझे मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे, पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे, हर वो कभी मेरी तुम ही तो बन गए, मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए, हंसी बन गए, तानमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। ओ देना Kunal Verma and composed by my bro, my friend Ami Mishra. Amazing composition. कोई बोल रहा है बाहर बारिश हो रही है और आपकी लाइव देख रहे हैं कॉफी पीते हुए। कौन है आप? मून जहान जी, थैंक यू।
मजे कीजिए। फिर कभी अरे प्यार एक तरफा के बाद अभी प्यार एक तरफा भी प्रॉमिस किया। राजा भैया जब हॉर्न नहीं बजाना था तब बजा दो, जब बजाना होता तो बजाते नहीं हो। क्या करेंगे, बजाए मतलब चुप रहो। ना मैंने कुछ कहा है, उसने कुछ सुना है। ये गाड़ी ठोक ठोकते अभी अभी बचा है। क्या भाई राजा, तो अच्छा सीरियस चलाओ, नई गाड़ी है, घूम दोगे पापा कल से बोलेंगे वापस पैदल चलना। ना मैंने कुछ कहा है, ना उसने कुछ सुना। ये ख्वाब तो अकेले आंखों ने बुना। मजा नहीं आ रहा। आज इतना ट्रैफिक, इतना रैंडम रास्तों से जा रहे हैं। मुंबई शहर की एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा, यहाँ स्पीड ब्रेकर खड्डे ही खड्डे, कहीं कहीं इनके बीच में थोड़े थोड़े रास्ते, बस और कुछ नहीं है, रास्ते है ही नहीं। Can I assist you, Shri Swaram? You can send your email of work to Heli or my ID, which is work with Amal Malik. So send it to me, I'll check it out. हरिजीत दादा के साथ न्यू सॉन्ग कब आया? अरे तुम्हारे हरिजीत दादा फोन तो उठाए मेरा, फोन उठाएंगे तो फिर बात होगी तो जो 5-6 गाने हैं उनमें से जो भी गाना चाहे गा दे, पर हाथ नहीं आ रहे आजकल। बहुत सारे डायरेक्टर मुझे भी डांट रहे हैं कि अरे अरिजीत सिंह से गवा क्यों नहीं रहे अब तक। तो अरिजीत सिंह जी फोन उठाएंगे, शो खत्म करके आएंगे तब गाना गाएंगे, तब तक ना उनके फैन ना मेरे फैन हमें सताएंगे। ठीक है, जान है मेरी। तुझको अपना कभी कहने से पहले सोचा नहीं, ख्वाब में भी तेरा दिल तोड़ पाया नहीं। मैंने ये जिंदगी तेरे ही नाम लिख दी मेरी, किस्मतों से तुझे पर जोड़ पाया नहीं। ओ पूछता हूँ मैं खुद से, और क्या कहूँ तुमसे, जो तुझे बना दे फिर मेरा लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा नाम हुआ तो क्या, तू फिर भी जान है मेरी। लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा नाम हुआ तो क्या, तू फिर भी जान है मेरी। जिस दिन ये तुझे भूल गया उस दिन थम जाएगा ये दिल, कुछ ना कर पाएगा, ना एक पल भी जी पाएगा। मेरी तरह तुझको जब एक दिन हो ही जाएगा, इश्क तब समझ में आएगा, तो खुद को रोक न पाएगा। आओगे एक दिन चल के मेरी राहों पे तुम देखना, हो धड़कनों को, सांसों को, इन अकेली रातों को, इंतजार कब से है तेरा। लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा नाम हुआ तो क्या, तू फिर भी जान है मेरी। दरवाजा बंद कर दो, चाबी छोड़ दो। Song written by an amazing writer called Young Veer. And
Premi Sang Barma should be out hopefully very soon. मेरा कोई इस बार म्यूजिक वीडियो सॉरी मैं बर्थडे पे ला नहीं पाया, इसके लिए पर्सनली दिल से ऑनेस्टली सॉरी. आई ट्राइड माई बेस्ट ओवर द लास्ट 1 year ड्यू टू हेल्थ और समटाइम्स यू नो बजट कंस्ट्रेंट्स ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट का जो विजन है बहुत बड़ा है, पर obviously finances need to be figured, and apart from that it's been really difficult since Sam passed away. Plus lots of other film stuff was there. Bhool Bhulaiya was there, which took 1 whole year to do 1 song. And ऐसे सब चीज़ों में फंसा हुआ था. But now I'm working on 4-5 songs for myself. Let's see when I can drop the EP this year or next year. But there are songs and singles here and there that I want to come. ये आए ना रील शूट किए थे, हाँ किए रील 2-3 शूट. नेक्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट अभी वो एग्जैक्टली पता तो नहीं, बट धर्मा के साथ एक 2 फिल्म्स के लिए गाने की छुए एंड बस दैट्स अबाउट इट. बाकी पता नहीं, बाकी जहाँ जैसे मेरा म्यूजिक चाहिए दे हैव टू ऑब्वियसली गेट इन टच विद मी. एंड मैं जो फिल्म्स का हिस्सा बनना चाहता फिलहाल उस फिल्म का म्यूजिक हो चुका है. सो उनके अलावा जो फिल्म है वहाँ अगर म्यूजिक की जरूरत है तो आई थिंक people will connect with me and I will also reach out and see. But right now 1-2 Bollywood films are in the pipeline, and the one that is ready in terms of film जिसमें songs के final touches बाकी, that is a movie called Love in Vietnam featuring Shantanu Maheshwari and Avneet Kaur and a very fresh face from the other side, which is Vietnam. A young girl is debuting this movie, directed by Rahat Kazmi ji, produced by Umang Kumar ji, and 2 गाने हैं मेरे इसमें, दोनों विराग सर ने लिखे हैं. One of them Arman is sung right now, and I think the next one also he'll sing. Let's see. So Love in Vietnam is a movie with 2 really heartfelt songs of mine, so that should be out so. मोहित चौहान सर के साथ तो भाई गाना करना एक ड्रीम है. इट्स नॉट हैपेंड बट होपफुली समडे सून आई कैन मेक इट हैपन. A lot of y'all asked me to sing Neena Dena, which was the Kannada song. But बिना लिरिक्स के थोड़ा मुश्किल होता है. कोशिश हो जाएगी ये लाइव एंड होने से पहले, हो सकता है. With Shreya Ghoshal and Sonu ji, yes, there will be separate songs abhi. Maybe an independent single with Sonu ji, if it happens, would be nice. Shreya ji तो मैं तो चाहता हूँ हर गाना गाए मेरा. मैं partial इस मैटर में. I love her voice to be in every song of mine. जरूरत से ज्यादा गाई है. आज जरूरत से ज्यादा ही गा दिया मैंने लगता है, और चलो ये भी गाना गा देते हैं. तू जाने न जाने है तेरे दीवाने, तुझे को है माया सनम. हाँ कर ले, तो पहले गला साफ कर ले. राहुल भी फंसे. चलो फिर से. तू जाने न जाने है तेरे दीवाने, तुझी को है माना सनम. तेरे पास आने के ढूंढूं बहाने, जरा तो बढ़ाए कदम. क्या दिल चाहता है न पूछो हमें तुम, बस इतना पता है किसी के नहीं होंगे हम. जरूरत से ज्यादा हुआ है तुम्हारा, अब प्यार होगा बना सके जो तुम्हें हम
हमारा तो लेंगे दोबारा जन्म, तो लेंगे दोबारा जन्म। ये आईना खुद से है अगर तू बेखबर, बेखबर रखी मैं तेरा ख्याल क्या, चुप के तू नजर में उतर, सपनों मिलूं मैं संभाल के, सपनों मिलूं मैं संभाल के, मैं दौड़ के पास आऊं, तू नींद में जो पुकारे, मेरे तू है दरिया बैठी तेरे किनारे, ये आईना तू है जो रोज मुझको तन्हा है अगर तेरा सफर, हम सफर तन्हाई का है जवाब होगा मेरा भी असर, तू अगर पढ़े मैं तेरी किताब, पढ़े मैं तेरी किताब, सीने पे मुझको सजा के जो रात सारी गुजारे, तो मैं सवेरे से कह दूं मेरे शहर तुम्हारे, ये आईना है तू है जो रोज मुझको सवारे, फिर कभी ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। बंगाली गाना सिखाओगे राजा? बोलो बंगाली गाना। मैंने एक बंगाली में सिर्फ जिंगल गाया था, नेरोला एक पेंट्स का ऐड था जिसमें शाहरुख खान सर थे, जो पुराना गाना था उसको मैंने गाया था। और बारिश और चौबार आते देवाल के रोंग दिए साजाते, नेरोला सही गाया कि गलत गया? क्या मतलब होता पता है? और बारिश और चौबार आते नहीं जरा बारिश। अरे तो यार ये ऐसे आदमी इनको पूछते हावड़ा ब्रिज किधर है, बोलते क्या पता, और बोलते कोलकाता से। शर्म आ रही है तुम्हें? मेरी फैन ने लेगा बहुत घटिया बंगाली गाया। वो तो है, इतनी मीठी लैंग्वेज है, ऐसे हार्ड आदमी लोग नहीं गाने चाहिए। प्यारे मर्दों के लिए बंगाली लैंग्वेज। हम और भी शोर पे शौक ऐसे वाले प्यार से बात करते हैं, रसगुल्ले वाले जैसे। अरे भाई सिग्नल विग्नल नो इज्जत, क्या कर रही है तुम?
कहाँ भाई बोले अरे ठीक है सिग्नल तोड़ दे तो क्या हुआ, दिल आ जाएगा घर पे, ऐसी चीजें ना प्रमोट करो, दिन दहाड़े सिग्नल तोड़ने की कोशिश। गुजराती गाना सीखना पड़ेगा, बट एक गाना बहुत अच्छा है, इट्स बाय माय फ्रेंड कॉल्ड शादाब हाशमी एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड बात छे बात छे मारी साथ छे। बहुत अच्छा गाना, इट्स कॉल्ड बात छे, वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी फ्रेश, वेरी R&B मिक्स्ड विद गुजराती म्यूजिक, न्यू वाइब एंड रीजनल म्यूजिक, चेक आउट बात छे, मैट सॉन्ग। बेसब्रियां कदमों पे तेरे बादल गिरेंगे, जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी, तेरा खजाना ये तश्नगी है, ये प्यास है, क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जा, बेसब्रियां ओ बेसब्रियां ओ हे बेसब्रियां बेसब्रियां ओ। थैंक यू निरंजना, स्वरूपिका, मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी सांसों के एहसासों को यूं करीब रखता, तेरी हर खुशी को दर्दों को मैं अपना समझता, तू मुस्कुराए दिल यही चाहे, डरने की है नहीं अब कोई बात, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे साथ कर ले तू पूरे सारे तेरे ख्वाब, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे साथ, ना कोई था न होगा तेरे बाद। चलो अभी मैं पहुंच गया हूँ मीटिंग के लिए, शूटिंग भी लंबी 3-4 घंटे की, तो आज बिजी रहेगी। जाते जाते I'll sing सलामत for you guys because everyone been asking for सलामत। मुझे तुम्हार भाई श्रेया घोषाल और सोनू निगम के गाए हुए गाने हैं, नहीं गाने चाहिए बट कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम ने बनाया, दोनों गाओ, दोनों वर्जन के पार्ट्स। दो दिलों की प्रेम कहानी ले आई देखो इन लकीरों ने मिलना अपना था जन्म पहले लिखा, हमारे मिलन को है तरसे जो नैना, इन्हें आज न रोकना, जुदा अब न होंगे करो हमसे वादा, मेरा साथ ना छोड़ना, तुम्हें आज पाएंगे या नहीं जाएंगे ये ख्वाब न तोड़ना। फिर प्रीतम दा की ओरिजिनल ज्वाइन हो जाती है यहाँ से।
मेरे ढोलना सुन। पर जो मेरे को फील ज्यादा होता है ऑब्वियसली नॉट discounting Shreya ji's version. Nothing can be possible. Nothing could be possible if she hadn't sung the original and made it so big. But सब लड़के लोग और सब जो स्थिति से गुजर रहे हार्ड रिलेट करते दूसरे वर्जन से, which is भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के। जहरीले सपनों ने, मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। मेरे ढोलना सुन, मेरे दर्द की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरी नफरतें तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। तरनन तुम, तरनन तुम, तरनन तुम, तरनन तुम, तारा देरे देरे ना আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। और अभी जाते जाते जो गाना था प्रॉमिस्ड, ये आ गया ना, ये आ गया बीच में बोले राजा तुम गाओगे सलामत। नहीं चाहे मैं रहूं जहां। नहीं पहले नहीं जाके तुम लोग उतरो देखो। Don't disturb the boss. Go and figure out the problem. जब तुम नहीं कर पाओगे तब मुझे बताओ। चलो जाते जाते यही विश है, यही दुआ है, यही मेरे दिल की विशेष है कि तुम लोग सब सलामत रहो, ऐसे ही रहो, खुश रहो। एग्जाम्स आई होप अच्छे हो जाए। अभी छुट्टियां चल रही है, थिंक स्कूल फिर शुरू होगा। बहुत सारे बच्चों का जो छोटे छोटे ये इधर गाड़ी लगा दी राजा में, हॉर्न के द्वारा गाली खा रहे। हाउ स्वीट, थैंक यू खुशू प्राइवेट। चाहे मैं रहूं जहां, चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। डर है तुझे मिले जो खुदा तो बोल दो, मैं तो जहाँ का क्या करूँ तू बता। ओ तू जो मेरे पास है, मुझको न कोई रास है। मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ, चाहे मेरे जिस्म में ये जा रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे उस चांद में चमक रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे।
terrorist fronts and terrorist organizations, so we should be proud of our country. They didn't try to kill any civilians. But I have friends, and this is not any social media or news, who are in Jammu and Kashmir, who have sent me videos of drones being shot down by army. And they were literally throwing drones and missiles to civilian areas, which is sad. So मैंने ये बात रखी कि मुझे मन हुआ भी है, and I'm glad that all the streaming platforms have followed suit. A lot of Pakistani music has been deleted, and I think furthermore will be deleted, and it should be till things are not fine. I don't think they will be the way it's been going. We asked for a ceasefire, they attacked again, a lot of things. And Pakistan की आवाम, पाकिस्तान में जितने फैंस हैं मेरे, ये सब जो मुझे अब अनफॉलो करना चाहते हैं या थोड़े बहुत अभी भी फॉलो करते हैं, that's sweet of you. But I cannot support anything apart from my country. I cannot support anything apart from India. And you are doing what is right for your country. I am doing what is right for my country. अगर आपको लगता है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, तुम लोग मुंह बंद रखोगे प्लीज प्लीज. आई एम एन इंडियन एट हार्ट एंड आई ऑलवेज बी, जहाँ पे भी मैं जाऊँ जिस भी कंट्री में. बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू टेल इवन माई फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आपकी कंट्री हमारे कंट्री से पंगा लेती है बिना वजह, कोई जरूरत नहीं थी whatever happened in Pahalgam and the loss of life. I mean, it was a retaliation by our army for the right reasons, and we did our best to not touch any civilian areas, and the Indian army only attacked terrorist organizations and terrorist hidden locations जहाँ उनको intel थी. But my friend from Kashmir, Jammu, his name I will not reveal, but he is a hotelier there, and he sent me videos from his balcony that big drones were entering from the skies and missiles were being launched into civilian areas, which are radar system and S-4000s and all the missile takedown systems and drone takedown systems have actively saved the entire state of Jammu and Kashmir and the northern states of Rajasthan, parts of Delhi, Haryana, Punjab. जहाँ अटैक करने की कोशिश की, we have stopped them very diligently, very smartly, and politically I'm not involved in supporting anyone, but I support the decision that Narendra Modi ji took some years ago of gathering ammunition and gathering weapons, because we are surrounded by people who are doing this to us. No one wants war, but to keep peace there must be war sometimes, and that is what we did. And I feel bad for the loss of life on both sides, but पाकिस्तान की आवाम जब तक समझेगी नहीं कि आपके गवर्नमेंट, आपके जनरल्स, आपके आर्मी कुछ भी सोच के आपको कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब एक political agenda है. And there is huge support from to your country from Turkey, Azerbaijan, China, and they are all trying to infiltrate India in their own ways. I don't think India is going to let that happen. So जितने भी मेरे फैंस हैं, मैं कहना चाहता हूँ, क्या कर रहे बेटा, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे फैंस हैं ग्लोबली, जितने देशों में, अगर आप ये नहीं समझ सकते कि मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ और ये नहीं समझ सकते कि मैं क्यों अपने कंट्री के लिए स्टैंड अप कर रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं. मैं दिल पे नहीं लेता ये बातें. इट्स बेटर टू बी हैविंग जस्ट people who understand the importance of standing up for your country. अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप अनफॉलो कर दो. लगता है सही है, आप फॉलो करते रहो. ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक कर दो, जो करना है करो. धमकी तो मेरे जैसे इंसान को पाकिस्तानी बच्चे लिसनर्स ना दे तो अच्छा. आप अपने देश की इकोनॉमी संभालें, अच्छे गाने बनाए अगर आप आर्टिस्ट हैं. We Indian artists have never wished bad upon you all. We have always said that we support you all. We have loved your movies. You all have loved our movies. We have supported your singers coming here, your actors coming here. But कोई भी एक्टर आपके साइड पे, वैसे तो हमारे साइड पे भी बहुत लोगों ने बातें नहीं की इन चीज़ों पे, बट आपके साइड के लोग ने कभी कोई ऐसे कभी नहीं कहा कि आइज ऑन गाजा, आइज ऑन राफा, आइज ऑन कश्मीर तो नहीं बोला जब पहलगाम में अटैक हुआ. सो they are also spineless. Some people in our industry also are spineless. And मैंने इस बात पे अपनी बात, अपने विचार रखे. एंड मैं उन सबको कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस सिचुएशन में स्टैंड नहीं लिया ना,
चाहता हूँ आपको अपने फॉलोअर्स बड़े प्यारे हैं 20 से ज़्यादा, और आपको अपनी इमेज ज़्यादा ज़रूरी है। फिल्म में हीरो बनने से बेहतर है रियल में हीरो बनो, जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं। फिल्म में हीरो तो कोई भी बन सकता है आज, एंड जो असली हीरोज़ है जिनको हम हीरोज़ हमें मानना चाहिए वो हमारे वॉर फ्रंट ऑफिसर्स हैं, अपने आर्मी ऑफिसर्स हैं। एंड think of them as heroes who have spoken about this issue in whatever way। बहुत सारे कंफ्यूजन है कि किसने बोला किसने नहीं बोला, पूरी रिसर्च करके बात करना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट 70% लोग इस इंडस्ट्री में जितने हैं वो इस फेम फॉर्च्यून और पैसे से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि खोने से डरते कि हमने कुछ कह दिया तो हमारे फैंस छूट जाएंगे, हमने कुछ बोल दिया तो अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। भाई इंसानियत एक चीज़ है, एंड यू शुड फॉलो दोज थिंग्स, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट ये लाइफ सेव कर ले रहा है गाइस, या तो मैं सेव करके शिवानी या फैन क्लब्स को भेज दूँगा। ये बातें लोगों तक पहुँचनी चाहिए दैट आई एम नॉट अफ्रेड of anyone unfollowing me, anyone threatening me. My country comes first. The music that we make, the music that we have consumed from Pakistan, the music that Pakistan has consumed from India. Music has no barrier, but we didn't try to create the barrier that just got created. It began from Pakistan, India shut it down. And for our country, if we have to not listen to certain artists and music and do right by our country, I think all of us collectively must, you know. And